गिरिराज जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं। हमको यहाँ पर बेगूसराय में चलते हुए ऐसा तो कुछ नहीं दिखा कि उनके मंत्री होने से बेगूसराय में कोई बहुत बेहतरी कहीं दिखी हो, ऐसा तो मुझे लगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीटी न्यूज बिहार में। और मैं हूँ इस समय बेगूसराय के बलिया के उस प्रांगण में जिस प्रांगण में पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक बेहतरीन तैयारी की जा रही थी जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर के पद यात्रा को लेकर। ये पद यात्रा पूर्वी चंपारण से शुरू हुआ और लगभग तमाम डिस्ट्रिक्टों से होते हुए समस्तीपुर के रास्ते अब बेगूसराय में पहुंच गई है। और बेगूसराय में भी लगभग ये अंतिम चरण का दौर पदयात्रा का चल रहा है। इसी सिलसिले में बेगूसराय के बलिया अनुमंडल में ये कैंप लगाया गया है, जिस कैंप को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि चौकोर बहुत बेहतरीन व्यवस्था के साथ प्रशांत किशोर की पूरी टीम चल रही है। और इस तरीके का पद यात्रा संभवतः बिहार के इतिहास में पहली बार दिखाई पड़ा है, जब किसी पद यात्रा को इतनी व्यवस्थित तरीके से सुचारू किया जा रहा हो। इस बिहार की धरती पर भूंजा खा करके कार्यकर्ता काम किया करते हैं, उस बिहार में ऐसी भी पदयात्रा होगी और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का प्रादुर्भाव होगा, आगाज होगा। आम जनों में एक आशा की नई किरण लेकर के पदयात्रा को लेकर काफी उत्साहित प्रशांत किशोर का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल दागे गए जो सवाल आपके मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान नीतीश कुमार पर काफी हमलावर दिखाई पड़े, भारतीय जनता पार्टी पर भी काफी हमलावर दिखाई पड़े। उन्होंने बिहार में बेगूसराय की परिस्थिति पर भी चर्चा की और चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरा बेगूसराय घूमा हूं, लेकिन कहीं से भी नहीं दिखा कि यहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ के सांसद हैं। विकास के नाम पर आज भी बेगूसराय थर थर कांप रही है, जैसे ठंड में आम लोग। अब बने रहिए और देखिए कि प्रशांत किशोर ने आखिर क्या कुछ कहा है। वो सवाल भी पूछा गया है कि आखिर इतना बड़ा राशि खर्च करने के लिए आपके पास पैसे आते कहां से हैं। सर, लोग इस कार्यक्रम को लेकर के अब ये सवाल खड़ा करने लगे हैं कि इतनी बड़ी राशि कहां से जन स्वराज ला रही है। ये सवाल आज से नहीं खड़ा हो रहा है, ये तो जब से हम चले हैं तब से कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं और पूछना भी चाहिए कि भाई इतने बड़े अभियान के लिए पैसा कहाँ से आता है। और पहले दिन से ये बात कैमरे पर ही मैं बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर, मैंने 10 बरस में जो काम पहले किया है और कई राज्यों में लोगों को, नेताओं को, दलों को जीतने में हमने उनकी मदद की है। तो जिन लोगों की हमने मदद की है उनसे पैसा लिया नहीं, तो आज उनसे वो मदद ले रहे हैं कि भाई बिहार में एक प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप भी मदद कीजिए। और 5-6 राज्यों में जहाँ पर भी हमने काम किया, जहाँ लोग चुनाव जीते, वहाँ सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं। मदद इसलिए कर रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में लोगों से मदद इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर पैसे वाले लोग मदद करेंगे तो अपने हिसाब से उस व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। तो जो इस अभियान का लक्ष्य है कि समाज में जो सबसे बेहतर व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके पृष्ठभूमि को न देखकर उनके जज्बे को, उनकी काबिलियत को, उनके चरित्र के आधार पर उनको चुना जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इस अभियान में बिहार के स्तर पर पैसा उगाही नहीं होती है। इसमें पैसा उन लोग, अब मेरा जो 10 बरस का काम है, जिन लोगों ने मेरा काम देखा है, जिनको इस मेरे काम की वजह से, मेरे सहयोग से लाभ मिला है, उनसे मदद ले रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। हम सुबह से शाम तक बैठ के सरकार की कमियों पर बात कर रहे हैं और इससे नीतीश कुमार का प्रचार हो रहा है। देखिए, ऐसा है, बिहार में 2 जो मुख्य धारा वाले दल हैं, एक आरजेडी, नीतीश कुमार, आरजेडी और महागठबंधन, नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा नहीं है कब किधर रहेंगे। एक और आरजेडी है और एक और भाजपा है। ये दोनों बीच में नीतीश कुमार हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ। इन दोनों धाराओं के दलों को बिहार में मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है, जिसको मुफ्तखोरी कहते हैं। भाजपा को
बड़ी संख्या में ऐसे लोग वोट दे देते हैं जिनको भाजपा से कोई लगाव नहीं है, जो भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखते हैं, उनको भाजपा के विचारधारा में यकीन नहीं है, भाजपा के कार्यक्रमों से, नेताओं से वो प्रभावित नहीं है। वो सिर्फ इसलिए भाजपा को वोट देते हैं क्योंकि वो लालू यादव को वोट नहीं दे सकते। यही हाल कमोबेश समाज के 20-25% ऐसे लोगों का है जो कि भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। मान लीजिए आप मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, तो आपके गांव में काम हुआ कि नहीं, आपके विधायक ने काम किया कि नहीं, सरकार ने काम किया या न किया, आप भाजपा को तो वोट नहीं कीजिएगा। तो आप भाजपा को जब वोट करते नहीं तो सामने लालटेन को मुफ्त में वो वोट मिल जाता है 20%। तो जिन दलों को, नेताओं को मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है, उनका सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर कोई विकल्प नया बन जाए तो ये मुफ्त वाला जो वोट मिलता है ये मिलना बंद हो जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपको मुफ्त में वोट लेने की आदत पड़ी है तो इसी डर की वजह से आप समाज में ये भ्रम फैलाते हैं कि अरे भाई तो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश का प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहेंगे भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। हम सिर्फ बिहार की जनता का प्रचार कर रहे हैं, हम बिहार के बच्चों का प्रचार कर रहे हैं। आप खड़े होइए, आप जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मोदी, नीतीश, लालू, राहुल गांधी, आपने सबको वोट देकर देख लिया, आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरी। अब अगर प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो भी आपका स्थिति नहीं सुधरेगा। जब तक आप चीज को समझिएगा नहीं कि समस्या का कारण क्या है और उसके आधार पर आप वोट नहीं दीजिएगा, अपने बीच से अपने लोगों को नहीं चुनिएगा, अपने पैर पर खड़ा नहीं होइएगा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी स्थिति सुधरेगी नहीं। यही पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी को लेकर पिछले 16 महीने से प्रयास कर रहे हैं। सर, जिन लोगों का आप रणनीतिकार रहे आज उनके विरोध में बिगुल फूक रहे हैं। नहीं, ये आपकी सोच है। हम ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में। बिहार में तो आप थे ना, हम भैया नीतीश कुमार क्यों, हमने 14 में मोदी का भी अभियान हमने चलाया, यही बात मैं भी नीतीश कुमार का भी चलाया है। लेकिन 10 बरस वो काम करने के बाद हमने ये देखा कि जो दल और नेता जीतते हैं उससे जनता का जीवन नहीं बदलता है। बिहार में 15 में हमने नीतीश कुमार की मदद की, वो चुनाव जीते। 7 निश्चय की परिकल्पना भी मैंने करवाई, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी करवाई, लेकिन उससे तो बिहार नहीं सुधरा। तो अब अगर मान लीजिए कि हमने जो पहला प्रयास किया उससे बिहार में बेहतरी नहीं आई, तो मेरे पास 2 विकल्प है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं या उससे बेहतर प्रयास करने की कोशिश करें। तो मेरी नज़र से उससे जो बेहतर प्रयास है वो प्रयास करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा कर रहे हैं। बिहार में विकास को लेकर के आपके पास क्या विजन है? बिहार में विकास को लेकर विजन ये है कि जो विकास का मॉडल है, समेत सर बता रहा हूं, जब तक लोग नहीं समझेंगे, आप विकास की बात कर रहे हैं, जो जिनके गांव में सड़क नहीं है, जिनके गांव में पानी नहीं है, जिनके बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, जिनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, वही आदमी जब रोजगार को छोड़कर वोट दे रहा है जात के नाम पर, तो उसका विकास कैसे होगा? आप बता दीजिए। ये तो गांव में आप जाते हैं, लोग बता रहे भैया हमको सड़क नहीं है। मान लीजिए मैं अभी कल आ रहा हूँ मुस्लिम गांव से घूमकर, और मुसलमान गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया ये सड़क की हालत बहुत खराब है। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि बात तो ठीक है, सड़क नहीं है, सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपने पहले उसको वोट दिया, उसने सड़क नहीं बनाया, फिर अगले चुनाव में उसी को जाकर वोट दीजिएगा, तो फिर सड़क कैसे बनेगी? तो जब तक आप ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी नहीं खत्म कीजिएगा, चाहे वो बंधुआ मजदूरी आप जात के नाम पे करते हैं, धर्म के नाम पर करते हैं, मंदिर के नाम पर करते हैं, भाजपा के डर से लालू जी का करते हैं, लालू जी के डर से भाजपा का करते हैं, कर तो रहे आप राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ही, क्योंकि आप काम के आधार पर वोट तो करते नहीं हैं। अगर भाजपा ने यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दी होती तब आप वोट करते, वो समझ में आता, लेकिन वोट तो यहाँ पर लोग मोदी जी के नाम पर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, मंदिर के नाम पर करेंगे, तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? भगवान राम को प्रशांत किशोर किस नजर से देखते हैं? भगवान राम को किस नजर से देखते हैं इसका तो कोई बहुत महत्व नहीं है। ये तो हमारा आंतरिक मामला है कि हम भगवान को कैसे देखते हैं। मैं बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मेरा रिलीजन से कम स्पिरिचुअलिटी में मेरा यकीन है। हमारा मंदिरों में जाने का और वहाँ पर जाकर बहुत पूजा करने का बहुत मेरा स्वभाव नहीं है। भगवान में मेरी आस्था है, उसी नजरिए से हम देखते हैं उसको। दियारा के क्षेत्र में है श्रीमान, दियारा में कटाव की बड़ी समस्या है
और उस कटाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री यहाँ गिरिराज सिंह सांसद हैं। राशियाँ भेजी जाती हैं, काम होता है, लेकिन ठीक नहीं होता है, समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं। आज तो आप उसे देखने का भी कोशिश करें कम से कम उस स्थल तक। मेरे भाई, हम 16 महीना से देख रहे हैं। दियारा क्षेत्र सिर्फ बेगूसराय में तो है नहीं, यहाँ नदियों के कटाव का जो मामला है सिर्फ दियारा में नहीं है, नेपाल से लगता हुआ जितना बिहार का एरिया है, पश्चिम चंपारण में, शिवहर में, पूर्वी चंपारण में, मधुबनी में, जितने ये जिले हैं वहाँ पर नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से हजारों एकड़ जमीन कटती है, नदियाँ अपनी धारा बदल लेती हैं, उससे जमीन बर्बाद हो जाता है। तो दियारा बिहार में 13 करोड़ जो आबादी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 2.25 करोड़ आबादी दियारे के क्षेत्र में रहती है पूरे बिहार में। और दियारा की समस्या पटना से जो सटा हुआ दियारा है वहाँ पर भी वही है जो यहाँ बेगूसराय में है। जो पटना से सटा हुआ एक दियारा, मेरे ट्विटर पे एक वीडियो है, वहाँ पर एक वहाँ के मुखिया जी ने खड़े होकर वीडियो पर ये बात कही है। पटना से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ किसी जमाने में कर्पूरी ठाकुर गए थे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को भी देश रत्न दिया गया, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और कर्पूरी ठाकुर के बात को कोट करते हुए वहाँ के उस बूढ़े मुखिया ने कहा कि उस जमाने में कर्पूरी जी ने कहा कि इस एरिया में लोग जिंदा कैसे हैं, और वहाँ से लेकर आज तक उसी गांव में कोई परिवर्तन नहीं आया। कर्पूरी तो दियारा पूरा बिहार ही पिछड़ा है, उसमें दियारा क्षेत्र में लोगों की और भी समस्या है। गिरिराज जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, हमको यहाँ पर बेगूसराय में चलते हुए ऐसा तो कुछ नहीं दिखा कि उनके मंत्री होने से बेगूसराय में कोई बहुत बेहतरी कहीं दिखी हो, ऐसा तो मुझे लगा नहीं या लोगों से सुनने को नहीं मिला।